सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सुन लीजिए। पीएम नेतन्याहू का गाजा प्लान एक्टिव है। गाजा पर इजराइल का बारूदी कोहराम जारी है। टैंक के जरिए हमास के ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। हवाई हमलों के बाद जमीनी हमला भी शुरू हो चुका है। तो लगातार हवाई हमले किए जा रहे थे पिछले कुछ समय के दौरान और अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है। ये है गाजा प्लान और ये अब एक्टिव किया जा चुका है। गाजा के रिहायशी इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन किया जा रहा है। गाजा में घुसी है इजराइल की 98th टैंक ब्रिगेड। टैंक से हमास के ठिकानों पर बारूदी बौछार की जा रही है। जो इजराइल का दावा है कि हमास के ठिकाने हैं, लेकिन दावा गाजा के लोगों का यह है कि आम लोगों को यहां से भगाने के लिए, इलाका खाली कराने के लिए बड़ा प्लान है। लैंडमाइन के जरिए कई हाई राइज बिल्डिंग ध्वस्त की गई हैं, यानी पूरी तरह से इस इलाके को वीरान करने का बड़ा प्लान है। तो गाजा पर संपूर्ण कब्जे का बड़ा प्लान है। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स चल रहा है। गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन से दुनिया में लेकिन हड़कंप है। गाजा के साथ वेस्ट बैंक पर इजराइल के कब्जे की तैयारी है। उत्तरी गाजा से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होकर आगे बढ़ेगा, ये प्लान है। गाजा पर कब्जा कर एक नया शहर बसाने का प्लान है। गाजा में स्पेशल ऑपरेशन के दौरान हमास के ठिकाने नष्ट किए जा रहे हैं, ये दावा इजराइल कर रहा है। मतलब साफ है कि गाजा तब तक बारूद की आग में जलेगा जब तक वो पूरी तरह खाली ना हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि मियाद क्या तय की गई है? जवाब हालात दे रहे हैं। दरअसल 22 सितंबर को सऊदी अरब में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देश एकजुट होंगे और फ्रांस के नेतृत्व में सऊदी अरब भी फिलिस्तीन को मान्यता देगा। यानी मियाद है 22 सितंबर, यानी अगले कुछ ही दिनों में गाजा पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस सम्मेलन का विरोधी गाजा विनाश की बुनियाद बन जाएगा, जिसे इजराइल के रक्षा मंत्री ने शब्दों में भी ढाल दिया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि गाजा जल रहा है, भाग सको तो भागो। मतलब साफ है, अगर गाजा स्वस्फूर्त खाली नहीं होगा तो अगले 6 दिन भीषण नरसंहार से गाजा की जमीन रक्त रंजित होगी और गाजा का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, यमन पर हमले के दौरान कमांड सेंटर में थे नेतन्याहू के साथ रक्षा मंत्री और आईडीएफ चीफ भी मौजूद थे। देखिए ये तस्वीरें। जानकारी सामने आई है कि जब हमला किया जा रहा था उसके दौरान रक्षा मंत्री और आईडीएफ चीफ भी वहां मौजूद थे। खुद नेतन्याहू मौजूद थे यमन पर जिस वक्त हमला किया जा रहा था। उस वक्त कमांड सेंटर में नेतन्याहू के साथ साथ रक्षा मंत्री और आईडीएफ के चीफ भी मौजूद थे। यहाँ कमांड सेंटर में रक्षा मंत्री, आईडीएफ के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निर्देशक और वरिष्ठ आईडीएफ कमांडरों के साथ मौजूद हैं। हमारी सेनाएं कई क्षेत्रों में सक्रिय है। कुछ मिनट पहले हमारे पायलटों ने यमन के बंदरगाह पर हमला किया, जो हूती आतंकवादी का मुख्य बंदरगाह है। आधी रात को दहल गया हुदैदा पोर्ट। इजराइल ने यमन पर हमला किया। हुदैदा पोर्ट पर आधी रात को भीषण अटैक किया गया। हूती के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले से पहले आईडीएफ ने चेतावनी दी थी। लोगों और जहाजों को दूर रहने के लिए कहा गया था। पायलटों ने 2350 किलोमीटर की उड़ान भरी और उसके बाद ये हमला किया गया। लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त अरब वर्ल्ड में बने हुए हैं, कतर पर हमले के बाद मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं। कतर में 3 दिन चले मुस्लिम देशों के सम्मेलन में 25 पॉइंट एजेंडा रखा गया है। दोहा में अरब लीग और ओआईसी के देशों की मीटिंग में तय किया गया है कि अब इजराइल से टकराने के लिए मुस्लिम नेटो तैयार किया जाएगा। अरब के मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ जॉइंट अरब फोर्स का गठन कर रहे हैं। दोहा से इजराइल के खिलाफ ग्लोबल जिहाद का ऐलान हो चुका है।
कतर की राजधानी दोहा में ओआईसी देशों और अरब लीग के देशों के प्रमुखों और विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की शॉकवेव तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक पहुंची। कतर की राजधानी पर हमलों के बाद दोहा में यह सम्मेलन बुलाया गया। गाजा में करीब 3 साल से इजराइल जंग लड़ रहा है, लेकिन अरब के देश इस मुद्दे पर अब से पहले इतने संगठित कभी नजर नहीं आए। कतर पर हुए इजराइल के हमलों के बाद अरब के देशों ने अपने मतभेद भुलाकर अब इजराइल के खिलाफ एकजुट होने का फैसला ले लिया है। दोहा सम्मेलन में 25 बिंदुओं का एजेंडा रखा गया। मिस्र ने कहा कि इजराइल के साथ पीस एग्रीमेंट अब खतरे में है। ईरान ने कहा है कि सभी मुस्लिम देश इजराइल से संबंध खत्म करें। सऊदी अरब और कुवैत ने इजरायली नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तुर्की ने कहा है कि इजराइल को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध जरूरी है। इसके साथ ही मुस्लिम नेटो बनाने का प्रस्ताव रखा गया, यानी मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ जॉइंट अरब फोर्स बनाएंगे। अरब के बहुत से देश इस मुद्दे पर सहमत हैं, लेकिन कुछ इस पर अलग राय रखते हैं। अब जॉइंट अरब फोर्स के गठन पर इस्लामिक देशों के कमांडर या रक्षा मंत्रियों की एक बैठक होने वाली है, जिसमें इस्लामिक नेटो की रूपरेखा बनाई जाएगी। रिपोर्ट है कि होने वाली मीटिंग में यूनिफाइड मिलिट्री कमांड का चार्टर तय किया जाएगा, लेकिन इसमें कितने मुस्लिम देश शामिल होंगे इसे लेकर संशय है। अरब देशों की अभी तक एक राय ये थी कि गाजा में युद्ध विराम लागू हो, लेकिन पहली बार इजराइल से टकराने के लिए मुस्लिम नेटो की परिकल्पना की गई है। अगर जॉइंट अरब फोर्स की नींव रखी जाती है तो अमेरिका के लिए अरब में शक्ति समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। अगर जॉइंट अरब फोर्स बनती है तो इसकी सीधी जंग यहूदी फोर्स से होगी। इजराइल अकेला पड़ा तो जंग में अमेरिका को उतरना होगा। इस तरह यहूदी ईसाई वर्सेस मुस्लिम ताकतों की जंग छिड़ सकती है। इस टकराव से अरब में मुस्लिम वर्सेस ईसाई की जंग शुरू हो सकती है। अमेरिका इसी बात से चिंता में है, क्योंकि गाजा पर इजराइल के हमले रुक नहीं रहे हैं। वेस्ट बैंक पर कब्जे की तैयारी की जा रही है। हालांकि रिपोर्ट यह है कि कतर पर हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका को जानकारी दी थी। अमेरिकी टाइम के मुताबिक सुबह 8 बजे नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बात की थी, लेकिन ट्रंप इससे साफ मुकर गए। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या भविष्य में इजराइल कतर पर हमले करेगा, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, सुनिए। जबकि कतर पहले ही कह चुका है कि अगस्त में ही अमेरिका और इजराइल ने यह वादा किया था कि दोहा पर हमले नहीं होंगे, फिर भी हुए। इसका मतलब यह है कि ट्रंप की सुरक्षा गारंटी किसी काम की नहीं। इजराइल का नियंत्रण अमेरिका के हाथ से निकलता जा रहा है, और यही वजह है कि अरब के देश एकजुट होकर अमेरिका इजराइल से टकराने की तैयारी कर रहे हैं। अरब के ये उलटते हुए शक्ति समीकरण तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH।